हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और आरएससीआईटी क्लास। ठीक है, ये आरएससीआईटी क्लास उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उन बच्चों के लिए क्लास है। और क्लास के एंड में मुझे बताना है कि इस क्लास में से आपके कितने परसेंट सही होते हैं, मतलब कितने प्रश्नों का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाते हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हैं तो आपको वो प्रश्न याद हो जाता है और एग्जाम में आप उनको मतलब उस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि को स्लाइड में जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। वापिस सुनिए, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि को स्लाइड में जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। पहला, फाइल का, एडिट का, इंसर्ट का या व्यू का। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा सही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स आदि को स्लाइड में जोड़ने के लिए। अब स्लाइड का मतलब है सीधा सा कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा है दोस्तों, पावर पॉइंट से उठा है। पावर पॉइंट से उठा है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है ना, तो पावर पॉइंट का क्वेश्चन है ये। तो बताइए दोस्तों, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि को स्लाइड में जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों इंसर्ट टैब। कौन सा दोस्तों, इंसर्ट टैब यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे इंसर्ट टैब किया था, मतलब सी ऑप्शन दिया था कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर, उसका सही है भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि आप यदि आप पावर पॉइंट में इंसर्ट की गई इमेज को एडिट करते हैं तो सोर्स फाइल पर क्या प्रभाव पड़ता है। वापिस सुनिए क्वेश्चन, यदि आप पावर पॉइंट में इंसर्ट की गई इमेज को एडिट करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, एडिट करते हैं, तो सोर्स फाइल का प्रभाव प्रभाव मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है। ए ऑप्शन, सोर्स फाइल में कोई चेंज नहीं होता। बी ऑप्शन, सोर्स फाइल में भी चेंज हो जाती है। सी ऑप्शन, सेव करने पर सोर्स फाइल बदल जाती है। और डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर अगर आपको नहीं आता है, गलत आप आंसर देते हो, मैं सही आंसर दूंगा। देखना दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा सोर्स फाइल में कोई चेंज नहीं होता। क्या दोस्तों, सोर्स फाइल में कोई चेंज नहीं होता, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे ए ऑप्शन चूज किया है उसका सही होगा दोस्तों यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्न आपके एकदम सही हो गए होंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं माना जाता। निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ई कॉमर्स या डीओएस। अब डीओएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों, डिनायल ऑफ सर्विस। क्या है दोस्तों, डिनायल ऑफ सर्विस होता है डीओएस का पूरा नाम। तो बताइए दोस्तों साइबर थ्रेट कौन सा नहीं माना जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पे वायरस की तो इसको माना जाता है, ट्रोजन हॉर्स को भी माना जाता है और डीओएस यानी डिनाइल ऑफ सर्विस को भी माना जाता है, लेकिन ई कॉमर्स को साइबर थ्रेट नहीं माना जाता है। ध्यान रखना, नहीं माना जाता है ना क्वेश्चन, तो नहीं को जरूरी पढ़ना है। तो ई कॉमर्स यहाँ पे आएगा। ई कॉमर्स क्या होता है दोस्तों, किससे संबंधित है एक तरीके से, यहाँ से हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ई कॉमर्स, आंसर यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे तीसरे पर्सन में सी ऑप्शन टिक किया था, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे पर्सन की ओर। चौथा पर्सन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा एक बार इसको। यदि आप एक सेल की फॉर्मेटिंग, ध्यान से देखिएगा, यदि आप एक सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी अन्य सेल पर लागू करना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। जल्दी बताइए दोस्तों, यदि आप एक सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी अन्य सेल पर लागू करना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। पहला ऑप्शन कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल सी और कंट्रोल वी होगा, या पेस्ट स्पेशल होगा, या फॉर्मेट पेंटर होगा। देखिए दोस्तों बात क्या की जा रही है, एक सेल की फॉर्मेटिंग दूसरे सेल पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो एक तरीके से कैसे मैं बताऊं आपको, फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे मान लो आपने कुछ लिखा, उसको आपने बोल्ड कर दिया, और मैं चाहता हूं कि जो बोल्ड हो रहा है उसी फॉर्मेटिंग को मैं दूसरे वर्ड पे भी बोल्ड करूं डायरेक्टली में, तो कैसे करूंगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप एक सेल की फॉर्मेटिंग को एक सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अन्य कहीं टेक्स्ट पर आप लागू करना चाहते हैं, किसी सेल में लागू करना चाहते हैं, तो आपको जो सही बेटर ऑप्शन मिलेगा वो होगा दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का।
किसका मिलेगा दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर का मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, ये होगा दोस्तों आंसर। और फॉर्मेट पेंटर आपको कौन से ग्रुप में मिलता है दोस्तों, तो ये मिलता है दोस्तों होम टैब के, इसके दोस्तों होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में। कौन से ग्रुप में दोस्तों, क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलता है होम टैब के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो किस किस ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा यहाँ पे, यदि आप एक्सेल सीट में रो और कॉलम, किसको दोस्तों, रो और कॉलम टाइटल को स्क्रॉल करते समय स्थिर यानी कि फिक्स रखना चाहते हैं तो कौन सा कमांड प्रयोग करेंगे। यदि आप एक्सेल सीट में रो और कॉलम के टाइटल को स्क्रॉल करते समय स्थिर करना चाहते हैं कि भाई ये जगह पे रहे, ये हिले नहीं यहां से, तो कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे। अनफ्रीज पेन का करेंगे, फ्रीज पेन का करेंगे, स्पिल्ट का करेंगे या होल्ड टाइटल का करेंगे। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब पांचवें में, जल्दी से कमेंट बॉक्स से मुझे बताइएगा आप सभी लोग, क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप रो और कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं यानी स्थिर करना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा दोस्तों फ्रीज पेन का। किसका दोस्तों, फ्रीज पेन का। ठीक है, फ्रीज पेन क्या करता है दोस्तों, रो और कॉलम को क्या कर देता है दोस्तों, ये स्थिर कर देता है। स्थिर मतलब फिक्स कर देता है एक जगह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पांचवा प्रश्न का आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। और अब मुझे बताइए 5/5 स्कोर किसका बन रहा है इसमें, मतलब 5 में से 5% किस किस बच्चे के सही हो चुके हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एमएस एक्सेल 2019 में चयनित सेल से चार्ट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। मतलब जो आप सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्स को, उन सेल में जैसे मान लो को डाटा रखा हुआ है, इस डाटा को मैंने सिलेक्ट कर दिया और मैं डायरेक्टली किसी शॉर्टकट की से चार्ट बनाना चाहता हूं, तो कौन सी शॉर्टकट की ऐसी है जिससे चार्ट बन जाएगा डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, F3 होगा, F5 होगा, F7 या F11, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। अगर किसी ने एक्सेल पढ़ रखा हो और किसी ने डायरेक्टली शॉर्टकट की से चार्ट बनाया हो तो वो आंसर दे सकते हैं दोस्तों। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों F11। क्या होगा दोस्तों, F11 इज आंसर होगा इसका। मतलब डी ऑप्शन किस किस ने किया भाई अभी सिलेक्ट, F11 किस किस ने यहाँ पे टिक किया है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो सभी उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिनकी RSCIT के एग्जाम है, क्योंकि अब कंटिन्यू क्लास रहेगी RSCIT एग्जाम तक। ठीक है, और इस क्लास से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप मेरी सारी क्लास देख लेते हैं एग्जाम तक तो आप आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपकी बुक से ही। ठीक है, तो क्लास को शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के पास में जिन दोस्तों की एग्जाम है, ठीक है, RSCIT की। अब 7वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी वेबसाइट मुख्य रूप से ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी वेबसाइट मुख्य रूप से ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। अब ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है भाई साहब, ई-कॉमर्स वो होती है जिनसे हम सामान खरीदते हैं, जिनसे हम ऑनलाइन, क्या दोस्तों, ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। मतलब जो भी आप चीज खरीदते हो ऑनलाइन वो कौन सी वेबसाइट है, उसी ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। तो इसमें से देखो, ट्विटर से खरीदते हैं क्या, नहीं, फेसबुक से नहीं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं दोस्तों, टाइम्स न्यू इंडिया से भी नहीं। तो यहाँ पे आएगा फ्लिपकार्ट, जैसे अमेजन आ सकता है, फ्लिपकार्ट आ सकता है, मीशो आ सकता है, यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपने अच्छे से टिक कर दिया होगा और ये आपका सही भी होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऐसी वेबसाइट जहां उपयोगकर्ता अपनी राय, विचार और अनुभव, क्या दोस्तों, अपनी राय, विचार और अनुभव लेख मतलब लिख करके साझा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। सर्च इंजन कहा जाता है, सोशल नेटवर्किंग साइट कहा जाता है, ब्लॉगिंग साइट कहलाता है या ई कॉमर्स साइट कहलाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों बताऊं आपको, सर्च इंजन में तो हम क्या कर सकते हैं, जानकारी सर्च करते हैं, मतलब जानकारी, आप पूरी दुनिया की जानकारी आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं। सोशल नेटवर्किंग में नहीं होगा यहाँ पे। और ई कॉमर्स साइट में हम क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे तो अपने क्या विचार सिद्ध करोगे आप, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं आप ऑनलाइन तरीके से। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ब्लॉगिंग साइट। क्या आएगा दोस्तों, ब्लॉगिंग मतलब आप कुछ भी लिखेंगे,
और फिर अपन उसको पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन आंसर आपका, ब्लॉगिंग साइट। क्या आएगा दोस्तों? ब्लॉगिंग साइट आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 90 प्रश्न की और। उम्मीद करता हूँ 8वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आपने सही किया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 90 प्रश्न की और। 9वां प्रश्न है, माइक्रो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? माइक्रो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लंबे लेख लिखना, बहुत बड़े वीडियो अपलोड करना, छोटे छोटे संदेश साझा करना, या ऑनलाइन खरीदारी करना? क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसमें चार ऑप्शनों में से? माइक्रो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से बताइएगा क्या होता है भाई। दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों छोटे छोटे संदेश साझा करना। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन इज राइट, छोटे छोटे संदेश साझा करना। ठीक है, क्लियर यहां तक का? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है पूछ रहा है दोस्तों आपसे? 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, यदि आप एमएस वर्ड में, किसमें दोस्तों? एमएस वर्ड में कर्सर के दाईं ओर यानी कि राइट साइड स्थित अक्षर को हटाना चाहते हैं तो किस की का उपयोग किया जाएगा? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस की का उपयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन बैक स्पेस कुंजी का, होम कुंजी का, एंड कुंजी का, या डिलीट कुंजी का? बताइए दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों मैं लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी। बैक स्पेस, होम और एंड और डिलीट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं बैक स्पेस की। अगर आपने नहीं पता तो देखिएगा बैक स्पेस क्या काम आता है। तो बैक स्पेस काम आता है दोस्तों कर्सर के, किसके दोस्तों? कर्सर के लेफ्ट साइड मिटाने का। ये लेफ्ट साइड क्या करता है दोस्तों? मिटाता है, डिलीट करता है। और एक होती है दोस्तों डिलीट कुंजी। डिलीट कुंजी ये क्या करती है दोस्तों? कर्सर के राइट साइड मिटाती है दोस्तों। ये क्या करती है दोस्तों? राइट साइड मिटाती है कर्सर के। ठीक है, और एक आती है दोस्तों होम की। अब होम की भी आ सकती है कि होम की क्या काम आती है। तो ये क्या करती है दोस्तों? कर्सर को लाइन के शुरुआत में लेके जाती है, लाइन के शुरुआत में। ठीक है, और यहां पे बात की जाए दोस्तों एंड की, तो एंड की क्या काम करती है भाई? कर्सर को लाइन के अंत में ले जाती है, लाइन के अंत में लेके जाती है, अंत में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। बैक स्पेस कर्सर के लेफ्ट साइड मिटाता है, डिलीट कर्सर के राइट साइड मिटाता है। और यहां पे बात की जाए दोस्तों होम की बात की जाए तो होम की क्या करती है? कर्सर को लाइन के शुरुआत में लेके जाती है। एंड की कर्सर को लाइन के अंत में लेके जाती है। तो यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं इन कीज के, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। अब मैं बात किसकी कर रहा था दोस्तों? आपसे बात कर रहा था मैं, एक बार सवाल पढ़िएगा ध्यान से। कर्सर के दाईं ओर, क्या दोस्तों? कर्सर के दाईं ओर यानी कि राइट साइड कौन मिटाता है? कर्सर के राइट साइड स्थिर अक्षर को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों पढ़िए यहाँ पे ध्यान से, कर्सर के राइट साइड कौन मिटाता है दोस्तों? डिलीट मिटाता है। क्लियर यहां तक का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा इसका डिलीट कुंजी। कौन सी कुंजी दोस्तों? डिलीट। यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ का कि डिलीट कुंजी क्या करती है? कर्सर के राइट साइड मिटाती है। बैक स्पेस क्या करती है भाई साहब? कर्सर के लेफ्ट साइड मिटाती है। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूँ 10/10 स्कोर आपका हो चुका होगा यहाँ तक का। तो किन किन बच्चों ने तैयारी अच्छी कर रखी है भाई, और 10 में से 10 सही हो चुके हैं, और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार मेरी क्लास देखने के लिए आए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि मेरी सारी क्लास आप देखना, मैं बहुत सारी क्लास अपलोड करूंगा आपके लिए। बहुत सारी क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो होंगे आपके लिए अब की बार, वो मैं क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको सारे अपडेट मिल सके। ठीक है, तो सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन, मतलब पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है, का विकल्प, मतलब ये जो विकल्प मिलता है आपको पेज ओरिएंटेशन का, वो किस टैब में मिलता है दोस्तों? कौन सा ऐसा टैब है जिसके अंदर पेज ओरिएंटेशन का विकल्प मिलता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे लेआउट का, दूसरा है रेफरेंस का, तीसरा यहाँ पे है व्यू का या मेलिंग का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? लेआउट होगा, रेफरेंस होगा, व्यू होगा या मेलिंग होगा? अगर आपको आता है क्वेश्चन सही से तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। तो देखिएगा दोस्तों एमएस वर्ड में जो ओरिएंटेशन होता है आपका वो दो प्रकार का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक पोर्ट्रेट जो बाय डिफॉल्ट होता है आपका, और एक होता है लैंडस्केप।
पोर्ट्रेट की बात की जाए दोस्तों तो एक तरीके से ऐसे खड़ा पेज होता है, मतलब वर्टिकल शेप में, और लैंडस्केप की बात की जाए तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में रहता है। और ये जो मिलते हैं ना भाई साहब, वो मिलते हैं दोस्तों लेआउट टैब में। किसमें दोस्तों? लेआउट टैब में। तो यहाँ पे किस किस बच्चे ने ए ऑप्शन टिक किया था, लेआउट टैब यहाँ पे? तो लेआउट टैब आपने पढ़ा होगा एमएस वर्ड तो पता होगा दोस्तों, पेज ओरिएंटेशन जो मिलता है आपको लेआउट टैब में मिलता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। टाइम्स न्यू रोमन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? टाइम्स न्यू रोमन निम्न में से किस श्रेणी में आता है दोस्तों? फॉन्ट की श्रेणी में आता है, पेज लेआउट की श्रेणी में आता है, प्रिंटिंग की श्रेणी में आता है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है ना भाई, वो आता है दोस्तों फॉन्ट की श्रेणी में। किसमें दोस्तों? फॉन्ट की श्रेणी में आता है। क्लियर यहाँ तक का? तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है? एक तरीके से फॉन्ट शैली है, इसको हम फॉन्ट शैली भी बोल सकते हैं वैसे। और बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड की बात की जाए तो एमएस वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट शैली रहती है वो रहती है दोस्तों कैलिबरी। कौन सी रहती है दोस्तों? कैलिबरी रहती है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपने ठीक कर दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए किस की को दबाया जाता है? अगर मान लो आपको आप काम कर रहे हैं कुछ भी एमएस वर्ड में और आपको एक नया पैराग्राफ यहाँ पे जाना है, ये पैराग्राफ पूरा हो जाता है, मान लो नए में जाना है आपको, तो कौन सी कुंजी आप दबाएंगे या प्रेस करेंगे? तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट एंटर या एस्केप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं होगा, अल्ट भी नहीं होगा, एंटर होगा दोस्तों। ठीक है, एंटर से हम नया पैराग्राफ प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी टास्क को रद्द करना हो, क्या करना हो दोस्तों? रद्द करना हो, तो हम कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे दोस्तों? एस्केप प्रेस करेंगे। ध्यान रखना इस चीज का भी। सवाल आ सकता है कि हमें किसी प्रोग्राम को रद्द करना है या किसी टास्क को रद्द करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? एस्केप कुंजी प्रेस करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी पैराग्राफ को या नया पैराग्राफ को प्रारंभ करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? एंटर कुंजी प्रेस करेंगे। याद रखना मेरी बातों को। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जब किसी वेबसाइट के यूआरएल क्या होता है? वेबसाइट का पता होता है। ध्यान रखना, यूआरएल क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से वेब साइट का पता होता है, वेब पेज का पता होता है। ठीक है, क्लियर है तक का? तो इसकी शुरुआत HTTPS से होती है, पता है ना? और एक लॉक का चिन्ह भी आपको पता होगा, ऐसे लॉक का भी होता है दोस्तों, सिक्योर का। तो सीधी सी बात है, से होती है। तो इसमें एस का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। स्टैटिक होता है, सर्वर होता है, सिक्योर होता है, या सिस्टम होता है? तो HTTPS की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस का मतलब होता है दोस्तों सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है। तो यहाँ पे सिक्योर बोल सकते हो आप इसको। तो आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, सिक्योर। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको मतलब आपने सही कर दिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है नेम बॉक्स का उपयोग। किसका दोस्तों? नेम बॉक्स का उपयोग MS एक्सेल में किस जानकारी को दिखाने के लिए किया जाता है? MS एक्सेल में नेम बॉक्स जो होता है दोस्तों, किस जानकारी को दिखाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? फॉर्मूला बार की जानकारी को, वर्तमान एक्टिव सेल की लोकेशन को, स्टेटस बार की स्थिति को, मेन्यू बार के विकल्प को। दोस्तों जो नेम बॉक्स होता है ना MS एक्सेल में, वो दिखाता है वर्तमान एक्टिव सेल की लोकेशन। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो नेम बॉक्स होता है ना भाई, उसमें सेल का पता, सेल का जो एड्रेस होता है ना भाई साहब, एड्रेस नजर आता है। या हम बोले सेल का पता कहाँ देखेंगे हम? एक तरीके से नेम बॉक्स में देखेंगे। क्लियर यहाँ तक का? तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई वर्तमान एक्टिव सेल की जो लोकेशन होती है या पता होता है, वो नेम बॉक्स में आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है, नेम बॉक्स में जैसे इस लिखा जाता है, जैसे A1 होता है बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो पता होता है A1 होता है। तो यहाँ पे A तो हो गया, एक सेल है, पूरी सेल का नाम है वैसे तो, लेकिन A यहाँ पे कॉलम का नाम होता है इसमें। ठीक है, और 1 क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे रो का नाम होता है। जैसे इसमें B5 भी लिखा सकता है, C5 भी, C6 भी लिखा गया मान लो। तो यहाँ पे जो शुरुआत होती है ना, वो कॉलम होता है, और बाद में का जो होता है यहाँ पे नंबर, वो रो का होता है दोस्तों। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और पता ये भी होना चाहिए आपको कि आपके 15 में से कितने % अब तक सही हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, कितने हो चुके हैं जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि यूपीआई आधारित ऐप में पुश ट्रांजैक्शन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? यूपीआई आधारित ऐप में पुश ट्रांजैक्शन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? पहला ऑप्शन पैसे भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल A, या A और B दोनों। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब?
तो यूपीआई में पुश ट्रांजैक्शन का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है दोस्तों यहाँ पे पैसे भेजने के लिए। क्या करने के लिए दोस्तों? पैसे भेजने के लिए। तो ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, एसबीआई बड़ी किस प्रकार की सेवा थी? एसबीआई बड़ी किस प्रकार की सेवा थी? एक गेम, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, बैंक खाता या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे एसबीआई बड़ी की बात की जाए तो एक तरीके से मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। क्या है दोस्तों? ये मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है भाई? एसबीआई बड़ी, भीम, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड। दोस्तों यहाँ पे एसबीआई बड़ी भी मोबाइल वॉलेट है, भीम भी है, पेटीएम भी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड दोस्तों मोबाइल वॉलेट नहीं है। तो यहाँ पे आएगा राइट आंसर डी ऑप्शन। भाई यहाँ पे पूछ क्या रहा है? नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, नहीं है पूछा है आपसे, तो नहीं कौन सा नहीं है यहाँ पे? क्रेडिट कार्ड। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 18वें में किस किसने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया? क्रेडिट कार्ड, उसका सही होगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल पूछ रहा है आपसे कि रुपे डेबिट कार्ड के संबंध में, रुपे डेबिट कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक डेबिट कार्ड है, इसे एनपीसीआई द्वारा जारी किया जाता है, इसका उपयोग एटीएम और पीओएस मशीन पर किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या देना, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे। रुपे डेबिट कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, ये एक डेबिट कार्ड होता है, ये भी सही है। इसे एनपीसीआई द्वारा जारी किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका उपयोग एटीएम और पीओएस मशीनों पर किया जा सकता है, ये बात भी सही है। और उपरोक्त सभी होगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूं 1900 अभी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। किस किस को समझ में आ गया जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। 20वां सवाल है दोस्तों, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता धारकों को कौन कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं? पहला, दुर्घटना बीमा कवर, जीवन बीमा कवर, ओवरड्राफ्ट सुविधा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है आपको, जीवन बीमा भी मिलता है दोस्तों यहाँ पे, और ड्राफ्ट सुविधा भी आपको मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों 20 में से आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? मतलब 20/20 स्कोर किस किस का आता है दोस्तों? जल्दी से मुझे बताइएगा। और हाँ, आपकी तैयारी पूरी करने के लिए अगर आप कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी से, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास में लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, जो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हूबहू मिलेंगे आपको ऐसे कैसे। तो जो भी आपका फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं RSCIT की, और क्या उनको सभी को सेंड कर दो क्लास को। ठीक है, और साथ में आप भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो रोज आप क्लास देखिएगा मेरी। ठीक है, और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी को बेटर करते रहिएगा। प्लेलिस्ट आप देख लेना सारी की सारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है सारी की सारी, और खासकर मैराथन जरूर देखना आप। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक यू, ओके, बाय।